नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 4 योजनाओं के बारे में जो आपको अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती है। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, इन सभी योजनाओं में विश्वकर्मा है और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। बट आई प्रॉमिस, आज के बाद आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार है और उन्हीं के नाम पर ये 4 योजनाएं हैं। यानी ये योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो हाथ से काम करते हैं। जैसे बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, दर्जी हुआ, कुम्हार हुआ, नाई हुआ, माली हुआ, कारीगर हुआ, ये सब हमारे असली विश्वकर्मा हैं। दोस्तों, इन 4 योजनाओं में से एक योजना केंद्र सरकार की है, बाकी की तीनों योजनाएं राज्य सरकार की है। केंद्र वाली पीएम विश्वकर्मा योजना है और राजस्थान की 3 योजनाएं कामगार कल्याण योजना, पेंशन योजना और युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है। यही सबसे पहले याद करो, क्योंकि ये याद कर लिया तो समझो आधी जंग आपने जीत ली। अब हम बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। ये योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर 2023 को की थी, जिसमें 1300 करोड़ के बजट का प्रावधान है और इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और इसमें 18 श्रेणियों के श्रमिकों को शामिल किया गया है, जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, राजमिस्त्री, नाई, मोची, कुमार, दर्जी, मछुआरे आदि। इस योजना में 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपये दिए जाते हैं। यानी पढ़ाई भी करो, पैसे भी कमाओ। इस योजना में उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये का टूल किट भी दिया जाता है। इसमें पहले 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। अगर आप उसे जमा करा देते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। ये ब्याज मात्र 5% की दर से दिया जाता है और इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद आपको एक ID कार्ड दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो आप इसे इस आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं: 1, 2, 5, 15, 1, 2, 5, 15। पहले 1 लाख का लोन, फिर 2 लाख का लोन, उसके लिए दर 5% की और 15,000 रुपये का टूल किट। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये योजना 2027-28 तक चलेगी। अब आते हैं राजस्थान की पहली योजना पर, राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। ये योजना उन छोटे कारीगरों के लिए है जो अभी शुरुआती स्तर पर हैं। इस योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना में सिर्फ एक अंतर है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18+ का कोई भी आवेदन कर सकता था, जबकि इसमें आयु सीमा 40 वर्ष है। इसमें आवेदन करने के लिए आपका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए और आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना में आपको 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये और मार्केटिंग के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। मान लीजिए आप एक दर्जी हैं, आपके पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपको सिलाई मशीन खरीदने के लिए 5,000 रुपये देगी और उसके बाद जो कपड़े आप सिलोगी उसको मेले, प्रदर्शनियों आदि में बेचने के लिए आपको 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी सरकार आपको 5,000 रुपये काम के लिए देगी, 10,000 रुपये बाजार के लिए देगी। यानी हुनर से हार तक सरकार आपका साथ देगी। तीसरी योजना थोड़ी अलग है, क्योंकि इसका लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2024 को की गई थी। दोस्तों, सोचो आप एक मजदूर हैं, जवानी में आपने खूब काम किया और बुढ़ापे में आपके पास कोई सेविंग नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। इसी दर्द को दूर करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें 18 से 45 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। इसमें 3 मिलकर जमा करते हैं। 100 रुपये श्रमिक खुद देता है, 400 रुपये राज्य सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार भी देती है। और 60 वर्ष पूरे करने के बाद श्रमिक को 3,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। यानी 100 लगाओ, 3,000 पाओ। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को 50%, यानी कि 1,500 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। अगर कोई इस योजना को छोड़ना चाहे तो उसकी जमा राशि को ब्याज सहित वापस लौटा दिया जाएगा। चौथी और सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2025 को की गई थी। यह योजना पुरानी युवा उद्यमी योजना की जगह आई है। यह योजना 18 से 45 वर्ष के उन युवाओं के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें युवाओं की या कंपनी की 51% या इससे अधिक हिस्सेदारी अनिवार्य है। इस योजना के 2 बड़े फायदे हैं। पहला है ब्याज अनुदान। इसमें व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लो, सरकार ब्याज का बड़ा हिस्सा खुद भरेगी। अगर आप 1 करोड़ तक लोन लेते हैं तो सरकार 8% ब्याज अनुदान खुद भरेगी और अगर आप 1 से 2 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो सरकार 7% का ब्याज अनुदान भरेगी। और अगर आप महिला, ST/SC या दिव्यांग है तो इसमें आपको 1% का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। इसका दूसरा लाभ है मार्जिन मनी, यानी कि ग्रांट। इसमें लोन का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये सरकार देगी, जो आपको वापस नहीं करनी, क्योंकि ये लोन नहीं, ग्रांट है। अब हम सभी योजनाओं का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 18+ का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें ट्रेनिंग और लोन दोनों दिया जाता है। इसमें अधिकतम 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने सितंबर 2023 में की थी। इस योजना में लोन मात्र 5% की दर से दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कामगार कल्याण योजना की, जो कि राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसमें उपकरण और मार्केटिंग दोनों की मिला के 15,000 रुपये दिए जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन योजना की। ये भी राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसमें 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है और इसकी शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की। यह भी राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इसमें उद्यमी को लोन दिया जाता है जो कि अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक होता है। इसकी शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी। इसमें राज्य सरकार द्वारा 8 या 7% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगली बार जब भी आपको परीक्षा में विश्वकर्मा दिखे तो सबसे पहले पूछो योजना केंद्र सरकार की है या फिर राज्य सरकार की। फिर इन योजनाओं के बेनिफिट्स याद करना, किस योजना से कौन सा लाभ, कौन सी सहायता मिलती है। उसके बाद में इसकी शुरुआत याद करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इनमें से कौन सी स्कीम आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।